दोस्तों, आप लोग जो ये मशीन देख रहे हैं तो आप में से कई लोगों को पता भी होगा इसके बारे में कि इसका काम क्या है और इसको क्या बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं मशीन, इसको VDV टेस्टिंग मशीन बोला जाता है। इसमें से आप ट्रांसफार्मर का ऑयल चेक कर सकते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का ऑयल आप चेक कर सकते हैं और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का आप जो है ऑयल जो है चेक कर सकते हैं। तो इसका काम यही है दोस्तों कि जो ऑयल रहता है ट्रांसफार्मर के अंदर भरा रहता है, तो आप चाहे CT में हो या PT में हो, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जो ऑयल भरा रहता है वो जो है इंसुलेशन का कार्य करता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जैसे मान लीजिए आपका 33 kV का ट्रांसफार्मर है, उसमें आपने ऑयल भरा है और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसमें जब हाई वोल्टेज उसमें से गुजरेगा तो ये जो है इंसुलेटर का काम करने लगता है। इसी वजह से जो ऑयल है उसका जो है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है इस मशीन के द्वारा। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये ट्रांसफार्मर ऑयल है और मशीन के अंदर एक प्लास्टिक का जार रहता है। इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि दो जो है मेटेलिक रॉड रहती हैं और उनके बीच में कुछ आपको गैप दिख रहा है। तो चलिए हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि इसके अंदर जो ये मेटेलिक रॉड है तो ये किस प्रकार से कार्य करती है। तो चलिए हम इसको आपको इसे बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको इसके बारे में बताते हैं और जो गैप है वो क्यों रहता है, किस वजह से रहता है, सब कुछ आज आपको हम बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं हमने इस जार को बाहर निकाल लिया है और अभी हम इसका कैप जो है उसको खोलेंगे और खोल के आप देख सकते हैं बड़े ही आराम से, मतलब ध्यान से देखिए। और ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं एक गेज रहता है, तो गेज को हम अंदर से डाल के मतलब देखेंगे, ये आसानी से पूरा जो गैप है वो आसानी से जो गेज है वो आर पार होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सट रहा है। तो आप साइड में देख सकते हैं इस प्रकार का। इस गैप को ज़्यादा या कम करने के लिए एडजस्टेबल बगल में लगा रहता है। इसको घुमा के आप इसके जो दो मेटेलिक रॉड हैं इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन गेज के हिसाब से ही अपने को करना है और गेज जो है आसानी से आर पार होना चाहिए। तो अभी देख सकते हैं कि ये अभी सट रहा है, तो इसको हम थोड़ा गैप को थोड़ा और हम बढ़ा देंगे ताकि अपना ये बढ़िया से गेज के हिसाब से सेट हो जाए। और गेज को सेट करने के बाद में दोस्तों इसमें जो है मैं इसका वर्किंग आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक प्रकार से अभी यनो है, तो इसके अंदर जब हम ऑयल डालते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल डालते हैं, तो ऑयल का काम ये होता है कि वो इंसुलेशन को बरकरार रखता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब ओवर वोल्टेज उसमें से गुजरता है तो वो जो है एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यंसी बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस ऑयल को 33 kV ट्रांसफार्मर में यूज कर रहे हैं तो इसका मिनिमम जो है VDV वैल्यू जो है 40 kV होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आपका 33 kV ट्रांसफार्मर में 40 kV भी अगर किसी प्रकार से करंट जो वोल्टेज है वो अगर गुजरता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देख सकते हैं जब इसमें आप ऑयल डालें तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बबल्स एक भी नहीं बनना चाहिए। अगर बबल्स अगर बनेगा तो उसमें आपकी जो VDV वैल्यू है उसमें सही वैल्यू नहीं आएगी, आपकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। इस वजह से इसमें आपको ये देख लेना है कि बबल्स एक भी नहीं होना चाहिए। फिर इसके ऊपर वाला कैप जो है आपको बढ़िया से लगा देना है। इसमें आप देख सकते हैं एक छोटा सा होल रहता है, इसमें ऑयल फिलअप करने के बाद में इसको आपको मशीन के अंदर जो प्रॉप हैं, दोनों प्रॉप हैं, उनमें आपको बढ़िया तरीके से सेट कर देना है। ये इस प्रकार से बना रहता है कि वो ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। और इसके बाद में जब भी आप इसको टेस्ट करें तो इसका जो कवर है उसको ज़रूर आप बंद करके रखें। और अब आप देख सकते हैं अब हम इसको 220 वोल्ट की सप्लाई देने वाले हैं। हमने इसका टॉप जो है सॉकेट में लगा दिया है और ये देख सकते हैं इसी में से वोल्टेज को जो है बढ़ाते हैं और घटाते हैं। इसके अंदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है और जिस प्रकार से आपके घरों में आपने देखा होगा स्टेबलाइजर रहता है,
तो आप वोल्टेज बढ़ाते हैं बढ़ता जाता है, सेम उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको। तो देख सकते हैं सप्लाई आ चुकी है और इसमें अब ST ऑन कर देंगे। ST भी ऑन हो चुकी है। अब हम धीरे धीरे वोल्टेज जो है बढ़ाते जाएंगे और जितने में ट्रिप हो गई है, मान लीजिए अगर ये 35 kV तक जाने में ट्रिप हो जाता है तो इसकी VDB वैल्यू जो है 35 kV कहलाएगी। और अगर ये 40 kV में ट्रिप होता है तो इसकी VDB वैल्यू जो है 40 kV कहलाएगी। तो इस प्रकार से चेक करते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए